हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढराह के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी के लिए लेके आया हूँ एस के झा सर का जो बुक आया दोस्तों, न्यू बुक, उसमें भी 24 सेट का, उसी से आपको मैं पहला सेट का अपडेट दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं सिर्फ जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन करूँगा। और रही बात दोस्तों मैथ रीजनिंग, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको ज्वाइन करने में परेशानी हो रही है, किसी तरह की दिक्कत हो रही, तो आप हमको कमेंट कीजिए। इसके लिए आपको मैं स्पेशल एक वीडियो दे दूंगा, छोटा सा वीडियो होगा, उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया जाएगा कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। यदि किसी तरह की त्रुटि हो तो उसमें बता दिया जाएगा कैसे करेंगे, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा होता है बहुत सारे आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाते हैं, लिंक दिया हुआ रहता है तो भी नहीं जुड़ते हैं, तो उसको आपको मैं उस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों यदि आप ये पूरा सेट नहीं बनाना चाहते हैं, चलिए आपसे मैं कुछ चर्चा कर ले रहा हूँ, वो सब आप मैथ बना लीजिएगा। तो आपको क्या होगा कि लगभग ये सारे क्वेश्चन वैसे बन जाएगा। इसमें देखिए सिंपल आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आ जाइए क्वेश्चन नंबर मैथ का 62 नंबर। दोस्तों बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैं कहूँगा ये क्वेश्चन नंबर 62 एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, मैथ्स में सभी क्वेश्चन आपको नॉर्मल दिए हुए थे। चलिए अब छोटा छोटा अपडेट देखते हैं रीजनिंग का। देखिए 71 नंबर, इसको भी एक बार बनाइएगा। आपको देखने में आसान लगता है, लेकिन आपके थॉट के अनुसार गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, देखने में तो थोड़ा आसान लगता है लेकिन कन्फ्यूजन का क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए ये भी दो क्वेश्चन 76 77, ये दोनों को भी आप बनाइए। और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएगा 80 81 82, ये आपको बिल्कुल बन जाएगा। चलिए कुछ और करते हैं, ये भी बन जाएगा दोस्तों, कथन निष्कर्ष। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इधर आ जाते हैं। अब देखिए ये आपको बन जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 91 92 93, एक क्वेश्चन और है आपको 94। ये सब क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप इसको बनाइए। ये सब क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, यदि आप अच्छी तरह सीख भी गए हैं तो भी मिस हो जाता है, इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और देखिए एक क्वेश्चन आपको हो गया 98, इसको भी एक बार ट्राई कीजिए। अब दोस्तों ये सब क्वेश्चन था, PDF के लिए मैं चर्चा कर लिया। आइए अब जनरल अवेयरनेस का अपडेट देखते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट संख्या फर्स्ट है। आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलडेरा। आंसर क्या होगा दोस्तों, कोलडेरा आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया। सती प्रथा को समाप्त किसने किया, क्वेश्चन ये बना। इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा 1829 में आपको क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसका कार्यकाल था 1829 से 35 तक, 1829 से 35 तक। और ये जो सती प्रथा को अंत किया गया, ये किस अधिनियम संस्था इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं अधिनियम संस्था 17। और दोस्तों सती प्रथा को अंत करने में अहम भूमिका निभाए थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को अंत करने में राजा राम मोहन राय ने अहम भूमिका निभाए थे। अब दोस्तों क्वेश्चन जानते हैं, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो मिला आपको, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो मिला गुप्त काल के एरन अभिलेख, नाम आप जानते होंगे, एरन अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य मिला। अब दोस्तों ये अभिलेख मिला तो कब मिला था, ये मिला था आपको 510 ईस्वी में।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ क्या है दोस्तों? बामसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो बामसेफ की स्थापना हुई थी, आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973 में। अब दोस्तों बामसेफ का स्थापना किसने किया था? ये क्या था आपको काशीराम एवं D.K. खरपरे। ध्यान रखिएगा, ये जो बामसेफ आप देख रहे हैं इसका स्थापना काशीराम और D.K. खरपरे ने किया था। अब दोस्तों जानते हैं ये बामसेफ जो है इसका पूर्ण गठन कब हुआ था? ये हुआ था अप्रैल 1978 में। अप्रैल 1978 में बामसेफ जो है इसका पूर्ण गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है नवंबर 2016 में जारी किए गए किस नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? मंगलयान का चित्र किस नोट पे था दोस्तों? इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र है, यानी एक साइड पीछे में और आगे में क्या है दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी का चित्र है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जानते हैं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण किया गया। विमुद्रीकरण द्वारा नोट को बैन किया गया। 500 और 2000 का नोट क्या किया गया दोस्तों? विमुद्रीकरण के दौरान इसको रद्द कर दिया गया। विमुद्रीकरण के बाद जो नोट आया वो कितना का नोट आया? तो 2000 का नोट आया विमुद्रीकरण के बाद। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, यानी पहला नोट वही था 2000 का। क्वेश्चन नंबर 5, सात्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? सात्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा ओडिशा का। कहाँ का हो जाएगा? सात्रिया ये नृत्य है आपको ओडिशा का। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2000 में ये जो आप देख रहे हैं सात्रिया नृत्य का दर्जा मिला। ये सात्रिया जो आपको नृत्य है इसको 2000 में इसको सात्रिया नृत्य का दर्जा मिला। इस नृत्य शैली का जन्मदाता सात्रिया लोक नृत्य है। इस नृत्य शैली का जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो संत शंकरदेव माने जाते हैं आपको सात्रिया नृत्य का, यानी ये जो नृत्य शैली है इसकी जन्मदाता शंकरदेव। आप देखिए वर्तमान में भारत सरकार का जो है आपको 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत सरकार कितने शास्त्रीय नृत्य है? ये आपको हो जाएगा 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहता है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा आपको हॉकी। ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये किस खेल से संबंधित है? ये हो जाए आपको हॉकी, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे कुछ शब्दावली जानते हैं। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब किस खेल की शब्दावली है? हो जाएगा क्रिकेट। और जानते हैं अजलान शाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सब किस खेल से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा हॉकी खेल से। देखिए एजरा कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप, ये सब किस खेल की शब्दावली है? ये हो जाएगा आपको फुटबॉल। अब देखिए डूरांड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब किस खेल संबंधित है? ये हो जाएगा आपको फुटबॉल हो जाएगा। आंसर क्या हो दोस्तों? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। मार्च 2018 तक यूनेस्को द्वारा जारी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत के कितने विरासत जगह को दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी 13। अब देखिए इससे संबंधित छोटी सी जानकारी जानते हैं। यूनेस्को का स्थापना 1945 में है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क, यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है। अब दोस्तों विश्व विरासत में भारत
का जो है आपको भारत का देखिए इसमें कहता है, देखिए भारत का 30 सांस्कृतिक 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल आपको क्या है शामिल है। ये कब तक, ये आपको 2019 तक का रिकॉर्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। देखिए दोस्तों 2 अनुच्छेद में आपसे कह रहा हूँ, उसको सुनिएगा ध्यान से। अनुच्छेद है आपको 217, इसमें देखिए क्या होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। यह अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल शपथ दिलवाता है। ये अनुच्छेद कितना होगा, ये हो जाए आपको 219 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है पटना बिहार का राजधानी कब बना। पटना बिहार का राजधानी कब बना। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए आंसर आपको हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 1542 में। अब ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने 1542 में भारत को अलग सूबा बनाते हुए इसका राजधानी यानी पटना बनाया। तो पटना, इसको राजधानी किसने बनाया, तो ये बनाया आपको शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम। दोस्तों पटना को प्राचीन काल में पाटलिपुत्रा कहा जाता था। पटना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्रा कहा जाता था। और पाटलिपुत्रा का संस्थापक हर्यक वंश, क्या दोस्तों, हर्यक वंश के शासक उदयन को माना जाता है। पटना का जो है यानी तो पाटलिपुत्रा का जो स्थापना किया, पाटलिपुत्रा के स्थापना किसने किया, हर्यक वंश के संस्थापक उदयन ने। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शेरशाह सूरी ने वास्तविक रूप से इसका नाम क्या था, पैठान रखा था। पटना का जो नाम था आपको शेरशाह सूरी ने वास्तविक रूप से क्या रखा था, पैठान रखा था, जिसे क्या था, हेमचंद्र सूरी द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पटना नाम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन 10 आपका कहता है गंगा के मैदान की पुरानी क्या है, पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और नई मिट्टी जो हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। नई मिट्टी को बांगर कहेंगे, पुरानी मिट्टी को। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे देखिए आप बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 12। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, इसका मैं आंसर आपको टिक आउट कर दे रहा हूँ, वैसे आप बना के देखिएगा। यदि आपको विशेष परेशानी हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका भी देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 भी आपका क्या है, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, बंद आर्गन पाइप के कंपन की मूल आवृत्ति होती है। क्या होती है, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए फॉर्मूला का देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोस्तों ये भी आपको न्यूमेरिकल है। 15 नंबर आपको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप बना लीजिएगा। 15, चलिए आंसर आपको मैं फ़िलहाल टिक आउट कर दे रहा हूँ। दोस्तों 15 का आंसर आपको हो जाएगा बी। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 16 भी देख लेते हैं। 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 भी देखिए आपका न्यूमेरिकल टाइप का ही है, लेकिन चलिए ये समझने वाला क्वेश्चन है।
देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर। कहता है यदि दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 kg तथा 28 kg हो तो। देखिए अब कहता है ए में कहता है आपसे ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। बी में कहता है बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। सी में कहता है आपको बराबर होगा। डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इसका नियम होता है, इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक होगा। ध्यान दीजिएगा ये आपको क्या होता है, ये देखिए नियम होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी देखिए बी का द्रव्यमान क्या है, अधिक है, इसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होगा। किससे, तो पहला वाला से। तो देखिए आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। कहता है निम्न में से किस स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। स्मॉल जी का मान सर्वाधिक आपको कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, अंटार्कटिका पर जो होता है, अंटार्कटिका में किसी कैंप पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, अधिकतम। ध्रुव पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। और देखिए जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाएंगे तो स्मॉल जी का मान घटेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे संबंधित और है, यदि समान द्रव्यमान के, ध्यान दीजिएगा, यदि समान द्रव्यमान के दो वस्तुओं को मुक्त रूप से गिराया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा, समान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बल आघूर्ण शून्य है तो निम्न में से क्या स्थिर होगा। 18 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या आंसर है दोस्तों, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होगा, ये आपको स्थिर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। कहता है पाइसन निष्पत्ति सिग्मा का व्यावहारिक मान होगा। इसका देखिए आंसर क्या होगा, आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है 0 एवं +½ के बीच होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको न्यूमेरिकल है 20 नंबर। इसका मैं आंसर टिक आउट कर दे रहा हूँ। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 नंबर प्रश्न आपका कहता है क्या दोस्तों, अप्रगामी तरंग के कण का आयाम न्यूनतम होता है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा 21 नंबर का, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी निष्पंद पर होता है। कहाँ पर होता है न्यूनतम, निष्पंद पर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको हो जाएगा डी आंसर, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है, ये आप जानते होंगे, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ध्यान दीजिएगा आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। और दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है, वैसे आवेश का मात्रक देखिए आपके बुक में दिया गया है एम्पियर सेकेंड होता है। अब दोस्तों ईएमएफ का मान इसमें क्या होता है, नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 दिया गया है। क्या दोस्तों देखिए किरचॉफ, क्या दोस्तों किरचॉफ का जो नियम होता है प्रथम नियम आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, किरचॉफ का जो नियम होता है, किरचॉफ का नियम, ये कहता है आपको किस। देखिए इसमें क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना ही है। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित होता है, किससे संबंधित होता है।
तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। यानी क्या होता है दोस्तों, आपको ए इसका आंसर हो जाएगा। आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। क्या होता है? आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24, कहता है भाप अनगार गैस यानी जल गैस किसका संयोजन है? जल गैस किसका किसका मिश्रण है? 24 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, क्या होगा? ये हो जाए आपको CO+H2। देखिए दोस्तों CO+H2 कौन सा ऑप्शन में आपको फॉलो कर रहा है? तो आंसर आपको हो जाएगा CO+H2 कौन सा ऑप्शन में? ए, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है? देख लीजिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? कार्बन की मात्रा अधिकतम होता है। और दोस्तों ढलवा लोहा जो होता है आपको भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 26, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 27 नंबर कहता है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? 27 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोटास एलम। दोस्तों पोटास एलम का सूत्र क्या होता है? समान सूत्र, ये आप नोट कर सकते हैं, KAl × SO4 का होल ट्वाइस × 12H2O। पोटास एलम का रासायनिक क्या होता है? ये सूत्र होता है। दोस्तों साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पोटास एलम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 28 में कहता है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? आगे आपसे पूछ रहा है अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको मैं बता दे रहा हूँ। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपको होता है नए जीव जनक माता पिता के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या चीज़ शामिल हो? दोस्तों क्या चीज़ शामिल होगा जो विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, यानी लैंगिक प्रजनन होने से। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? किसमें कलियां पैदा होती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो हो जाए आपको बी हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइटा आपका आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ब्रायोफाइलम आंसर। क्या दोस्तों? ब्रायोफाइलम आपका आंसर है। अब देखिए दोस्तों पत्थर चट्टा जो है आपको ब्रायोफाइलम ही कहा जाता है। ब्रायोफाइलम किसको कहा जाता है? पत्थर चट्टा को। और देखिए मेडागास्कर में इसकी उत्पत्ति स्थल पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों? पत्थर चट्टा, ये आपको ब्रायोफाइलम कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ? मेडागास्कर में हुआ है। आप देखिए इस संबंधित कुछ क्वेश्चन और है, वो भी आप जान लीजिए दोस्तों। इसके पत्तों के किनारे से जो होता है नया पौधा निकलता है। इसके पत्ते के किनारे से क्या होता है? नए पौधे निकलता है। यह पथरी तथा अन्य रोगों में उपयोगी होता है। पथरी जो हो जाता है उसमें इसका उपयोग आप कर सकते हैं, पथरी का जो रोग हो जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या है? सितारों में प्लाज्मा
बनने का कारण है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कौन सा कारण है? देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च तापमान। क्या होगा दोस्तों? उच्च तापमान हो जाए। प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा अवस्था का तापमान आपसे यदि पूछ दिया जाए, देखिए ये आप चिन्ह नोट कर लीजिए, 2 पर कितने जीरो हो जाएंगे? तो 2 पर आपको 4 जीरो हो जाएंगे। ये क्या हुआ? प्लाज्मा का आपको तापमान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ध्यान से एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ इस संबंधित। सूर्य और तारे जो है कि ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है आपका क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इसे तत्व में किस सेल में होते हैं? तो किस सेल में होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 32 दोस्तों। 32 का आंसर आपसे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी ये कौन से सेल में होगा? ये तीसरा सेल में होगा। वैसे देखिए सेल जो होता है, सेल को सूचित करते हैं दोस्तों, सेल को सूचित करते हैं, ये आपको वृत्ताकार होता है। देखिए KLM करके इसको सूचित करते हैं सेल को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 33 नंबर। 33 नंबर आपको कहता है क्वेश्चन, क्या दोस्तों? मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मार्फोलॉजी में अध्ययन करते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचना गुणों का अध्ययन करते हैं मार्फोलॉजी में। अगला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या है दोस्तों? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यूनिट क्या है? हो जाएगा आपको कोशिका। अगला क्वेश्चन नंबर 35, रक्त और हड्डियां डैश का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? रक्त और हड्डियां। तो दोस्तों ये हो जाए आपको आंसर ए हो जाएगा। ये क्या है? ये आपको संयोजी उत्तक है। देखिए दोस्तों ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी संयोजी उत्तक, रक्त और हड्डियां संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, कहता है हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर कौन चुने गए हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है दोस्तों? GC मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, करंट अफेयर का है। हाल ही में किस स्थान पर भारत, सिंगापुर और आइलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यहाँ देखिए आइलैंड लिखा गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा मिस हो सकता है दोस्तों। क्या है, कभी कभी बुक में आप देखते होंगे मिस दिया हुआ है। देखिए यहाँ आपको बिल्कुल सही में मिस दिया गया है, ये हो जाएगा आपको थाईलैंड हो जाएगा। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच दूसरा जो हुआ आपको सिटमैक्स 2020 दूसरा संस्करण, ये कहा जाता है कहाँ होगा? आंसर आपको दिया गया है, आंसर देखिए क्या हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, यानी अंडमान सागर में हुआ। कहाँ हुआ? अंडमान सागर में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर कहता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 किस एक्टर को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ये आंसर क्या होगा? 38 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओम पुरी को। किसको दिया गया? ओम पुरी को दिया गया। अगला क्वेश्चन आते हैं 39 नंबर, हाल ही में भारत के किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? दोस्तों ब्रह्मोस का जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपको आंसर क्या हो जाएगा?
ये आपको हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, सुखोई 30 MKI। अगला क्वेश्चन है आपको 40 नंबर। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। 40 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? ये हो जाएगा आपका विद्या देवी भंडारी। क्या होगा दोस्तों? नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। और दोस्तों नेपाल की यात्रा पर प्रत्येक भारतीय सेनापति को मानद जनरल की उपाधि दिया जाता है, यानी नेपाल में दिया जाता है। अब देखिए इससे संबंधित कुछ जानकारी। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो KP शर्मा ओली। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। वर्तमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति है। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। वर्तमान म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? ये बिन मीत। अगला क्वेश्चन नंबर जानते हैं 41। दिया गया है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध उर्दू कवि राहत इंदौरी का हाल ही में निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? राहत इंदौरी का जन्म कहाँ हुआ था? 41 का आपको आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आंसर आपको हो जाएगा सी, इंदौर में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था आपको 1 जनवरी 1950 को इंदौर, और इनका निधन हुआ 11 अगस्त 2020 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? अरविंदो अस्पताल इंदौर। अब दोस्तों ये जो थे आपको उर्दू साहित्य के प्रोफेसर थे, और दोस्तों ये जो थे आपको कार्यरत थे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 42, ध्यान दीजिएगा 42 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में US ओपन 2020 महिला एकल का विजेता कौन है? महिला एकल का विजेता कौन है US ओपन 2020 में? तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया आपका 42। देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोआमी ओसाका। कौन जीता दोस्तों? नोआमी ओसाका जीता। अब देखिए दोस्तों US ओपन का महिला एकल का आपसे क्या पूछा आपको महिला एकल का विजेता ये होगा आपको नोआमी ओसाका। अब देखिए जबकि पुरुष एकल का विजेता कौन है? डोमिनिक थीम। नोआमी ओसाका जो है आपको कहा जाता है नोआमी ओसाका। यह तीसरा ग्रैंड स्लैम दिया गया। इसने विक्टोरिया को पराजित किया। किसको पराजित किया? विक्टोरिया को पराजित किया। अगला क्वेश्चन है आपको 43 नंबर। कहता है हाल ही में भारत के किस राज्य के पारंपरिक मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मोयरा केला को भौगोलिक जीआई क्या दोस्तों उप प्रदर्शन टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये आपको आंसर हो जाएगा किस राज्य में दिया गया है। ये आपको दिया गया दोस्तों गोवा में दिया गया। कहाँ दिया गया? गोवा में जीआई टैग दिया गया। अब दोस्तों जानते हैं क्या होता है जीआई का फुल फॉर्म? क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है जीआई का फुल फॉर्म। अब देखिए दोस्तों जीआई टैग पाने वाला भारतीय उत्पाद क्या था? ये आपको दार्जिलिंग चाय। ध्यान दीजिएगा दार्जिलिंग चाय जो है आपको जीआई टैग पाने वाला प्रथम उत्पाद था। इसको कब जीआई टैग दिया गया प्रथम बार? तो ये हो जाए आपको 2004 में। अब देखिए दोस्तों जीआई टैग का जो समयावधि होता है ये कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? ये आपको 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन है आपको हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? सृजन पोर्टल जो लॉन्च किया गया ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? 44 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा, आंसर क्या होगा? यह आपको आंसर हो जाएगा ए, यानी रक्षा मंत्रालय। आंसर क्या होगा? ये आपको रक्षा मंत्रालय आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेट का।
अब दोस्तों देखिए, इससे मैं आपको चर्चा करूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन है, कहता है प्रधानमंत्री द्वारा सप्ताह भर चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान को कहाँ से प्रारंभ किया है? क्या दोस्तों? गंदगी मुक्त भारत अभियान को जो प्रारंभ नरेंद्र मोदी जी किए हैं, ये आपको कहाँ से किए हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये आपको किया गया है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से किया गया है। तो दोस्तों ये सब थी आज के वीडियो के लिए। देखिए इसका मैथ्स रीजनिंग आपको बिल्कुल ही आसान दिया गया है। वैसे आप लगाएंगे, ये सेट मारेंगे तो आपको लगभग देखिए थोड़ी बहुत वही सब क्वेश्चन मिस करेंगे जो मैं बताया, वैसे आप सभी क्वेश्चन एक बार में हिट आउट कर देंगे। जो दिक्कत होगा आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस में दिक्कत होगा, तो इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि उसको रिपीट कर लिया कीजिए और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों वैसे आप बनाएंगे तो इसमें आपको लगभग 70+ स्कोर चले आएगा। जनरल क्वेश्चन आप छोटा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे तब 70+ आएगा। तो आपका तैयारी बेटर है दोस्तों। यदि उससे कम आता है थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।